दोस्तों, एक ऐसा नाम जो सुना तो बहुत लोगों ने होता है, लेकिन उसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। वो नाम है पिछल पैरी। आखिर क्या होती है पिछल पैरी? उसकी शक्तियां कितनी होती है? क्या वो इंसानों को नुकसान पहुंचाती है? अगर नुकसान पहुंचाती है तो कितना नुकसान पहुंचाती है? और ये पिछल पैरी की शुरुआत कहां से हुई? इस वीडियो में मैं आपको पिछल पैरी के बारे में ना सिर्फ जानकारी दूंगा, बल्कि वो सच्ची कहानी भी लेकर आया हूं जो बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढी है। और आप इंटरनेट पर इस कहानी को ढूंढने की जितनी भी कोशिश करेंगे, शायद ही ये कहानी आपको मिल पाए। इस वीडियो के बाद ये कहानी बहुत ज़्यादा फेमस होने वाली है, क्योंकि ये पिछल पैरी की शुरुआत की कहानी है। कैसे शुरुआत हुई थी पिछल पैरियों की, वो पहली पिछल पैरी, कैसे उसने अपनी शक्ति बनाई थी, आखिर पिछल पैरी चाहती क्या है, उससे बचा कैसे जा सकता है, आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिए और इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछल पैरी, जिसकी कई कहानियाँ आपने सुनी होंगी, कुछ सच्ची कहानियाँ, कुछ झूठी कहानियाँ। लोगों को पिछल पैरियां नजर आईं और उन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो सबसे पहले आपको इसके नाम को अच्छी तरह से समझाता हूं। पिछल पैरी का अर्थ होता है जिसके पैर पीछे की ओर हों, यानी कि पिछल पैरी एक ऐसी प्रेतनी होती है जिसके पैर उल्टे होते हैं। देखने में वो खूबसूरत होती है, लेकिन सिर्फ आधी। कहते हैं कि उसका आधा चेहरा काफ़ी भयानक होता है, जो उसने बालों से ढक रखा होता है, जबकि आधा चेहरा बिल्कुल सुंदर किसी परी जैसा होता है और कोई भी मर्द उसे देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकता है। यही कारण है कि पिछल पैरी किसी को भी अपने झांसे में ले लेती है और ऐसी पिछल पैरियां हमेशा ही वीरान और सुनसान जगह पर रहती हैं। ऐसे वीरान जंगल जहां किसी का आना जाना ना हो, लेकिन वहां कुछ लोग भूले भटके पहुंच जाएं, तो ऐसी पिछल पैरी लोगों को वहां नजर आती है। और वो पिछल पैरी सिर्फ अपना खूबसूरत चेहरा ही दिखाती है, आधे चेहरे को उसने बालों से ढक रखा होता है। आपने देखे होंगे लड़कियों के कई ऐसे फैशन जिसमें उन्होंने आधे चेहरे के ऊपर बाल डाल रखे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारी पिछल पैरियां होती हैं, लेकिन ये वाली पिछल पैरी होती है। आपको पता चल जाएगा कैसे। तो ये वीरान और सुनसान जगह पर आधा चेहरा ढके हुए पिछल पैरी अपना खूबसूरत चेहरा दिखाती है और फिर जो भी मर्द वहां भूला भटका पहुंचा हो, उसे देखकर वो मोहित हो जाएगा। वो ऐसे आकर्षक चेहरे को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा, आखिर ये लड़की यहाँ वीरान और सुनसान जगह पर क्या कर रही है। जो तो भूत प्रेत पर यकीन करते हैं, उन्हें तो शायद पता होगा कि ये कोई भूतनी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो मर्द जिसका मन मैला हो कि उसे एक इतनी सुंदर लड़की ऐसी वीरान जगह पर मिल गई, उसकी तो किस्मत खुल गई। लेकिन उसकी किस्मत के साथ साथ उसका दिमाग भी खुलने वाला होता है, क्योंकि ऐसी पिछल पैरी अपना सिर्फ खूबसूरत चेहरा दिखाती है और बाद में उस मर्द को खुद पर मोहित करवा लेती है और उसे एक ऐसी जगह लेकर जाती है जहां से वो भाग ना सके। और उसके बाद उसका जो आधा चेहरा है बाकी ढका हुआ वो नजर आता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। इस तरह एक पिछल पैरी की खास पहचान होती है उसका आधा चेहरा, लेकिन वो किसी को दिखाती नहीं। लेकिन उसके पैरों को देखकर पहचान की जा सकती है, क्योंकि उसके पैर उल्टे होते हैं। उसका कारण आपको आगे आने वाली एक कहानी में पता चल जाएगा। तो पिछल पैरी ऐसे भूले भटके मर्दों को अपना शिकार बनाती है जिनका मन मैला होता है, वो पराई स्त्रियों पर गंदी नजर रखते हैं। पिछल पैरी से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कहा जाता है कि पिछल पैरी से बचने का एक ही तरीका है, साफ मन वाला मर्द उससे बच सकता है। भले ही वो उस पर मोहित हो जाए, लेकिन एक पिछल पैरी किसी के मन को टटोल सकती है। अगर कोई बुरी नीयत से ऐसे लड़कियों का पीछा करता हो और गंदी नज़र रखता हो, तो पिछल पैरी उसे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन अगर कोई मर्द गलती से उसके जाल में फंस जाए, तो उसके बचने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो मर्द ही बच पाए जो गलती से उसके जाल में फंसे, ना कि उसका चेहरा देखकर। तो अब आप समझ गए होंगे आखिर पिछल पैरी क्या होती है। अब आपको बताता हूं कि कहा जाता है कि पिछल पैरी कैसे बनती है। तो पिछल पैरी के बनने का कारण है उसकी कोई अधूरी इच्छा रह जाना और मर्दों द्वारा उसे बहुत ज़्यादा सताया जाना और मारा जाना। ऐसी औरत अगर किसी वीरान और सुनसान जगह पर मारी जाती हो और उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हों और वो जादूगरी का इस्तेमाल करती हो ज़िंदगी में, उसे पता हो, ऐसी स्त्री
पिछल पैरी बनती है। और पिछल पैरी की कहानियाँ उत्तर भारत में, पाकिस्तान में, सिंध में, बलोच में बहुत ज़्यादा सुनाई जाती हैं और वहाँ पर आज भी बहुत सारी पिछल पैरी देखी जाती हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा आखिर पिछल पैरी क्या होती है, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, उससे बचने का तरीका क्या है। लेकिन इससे ज़्यादा जानकारी आपको इस कहानी में मिल जाएगी, जिससे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे आखिर पिछल पैरी क्या चीज़ है, कैसे बनी वो। तो ये बात हज़ारों साल पुरानी है। अब कितने हज़ार साल पुरानी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन लोग यही कहते हैं कि हज़ारों साल। हम मान सकते हैं 1000 से 2000 साल पुरानी ये कहानी है। तो सिंध से लेकर हिमालय तक उस समय इस जगह को हिंदुस्तान कहा जाता था, क्योंकि सिंधु नदी के इस तरफ पड़ने वाला जो भी इलाका है उसे सिंध और बाद में हिंद कहा जाने लगा। तो इस इलाके में मैं बता नहीं सकता कौन सा मुख्य इलाका कि कौन सा राज्य आज का पाकिस्तान का हिस्सा या भारत का, लेकिन हम मान सकते हैं इसी के बीच का जंगली इलाका। वहाँ पर एक गांव बसा हुआ था और वो गांव बहुत ज़्यादा खुशहाल था। जितने भी राजा वहाँ पर राज कर रहे थे लोगों को खुश रख रहे थे और लोगों की ज़्यादा ज़रूरतें भी नहीं थी। ज़्यादातर लोग व्यापार किया करते, खेती किया करते, इस तरह गुजर बसर किया करते थे। और एक ऐसा गांव था जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की रहा करती थी और उसकी शादी भी एक बहुत ज़्यादा सुंदर नौजवान से हुई थी। इस तरह से उनका गृहस्थ जीवन बस रहा था। बाद में उनके एक बच्चा हुआ और वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे। वो जो आदमी था वो खेती किया करता था और खेती से उनका घर चला करता था, लेकिन वहाँ किसी राजा ने कभी परेशान नहीं किया था। सैनिक आया करते थे, अपना जो टैक्स वैक्स लेते हैं वो लेकर चले जाया करते थे और गाँव वाले भी छोटा मोटा टैक्स देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें सुरक्षा मिला करती थी। लेकिन कहते हैं कि जीवन चलता रहता है, जिसमें दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। और अब दुख का समय था। वो जो पूरा इलाका था जिसका राजा था, किसी और राज्य से राजा ने उस इलाके पर हमला कर दिया और ये जो राजा था बहुत ज़्यादा क्रूर था। उस राजा ने उस पूरे राज्य पर हमला किया। उसके बाद उसकी क्रूरता की हद ये थी कि उसने सबसे पहले ये ऑर्डर दे दिया अपने सैनिकों को कि जितने भी इस राज्य के मर्द हैं उन्हें मारा जाए। सबसे पहले तो जितने भी लोग थे जो इस राज्य के थे, तो उन्हें कहा गया था कि आपको लड़ना होगा, वरना हम इस पूरे इलाके को गंवा देंगे। कई लोग थे जो लड़ना चाहते थे, कई लोग मानते थे नया राजा भी आ जाएगा, हम तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम सैनिक थोड़े ना हैं, हमें मारा थोड़े ना जाएगा। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो गांव में रहने लगे। लेकिन इस लड़की का पति कह रहा था कि हमें लड़ना होगा, वरना ये क्रूर राजा हमें बहुत ज़्यादा सज़ा देगा। अब वो लड़की मान नहीं रही थी, उनका बच्चा भी बड़ा हो गया था। अब वो कह रहा था कि हमें लड़ना होगा, वरना हम जीत नहीं पाएंगे। वो लड़की मना करती रही, लेकिन वो चला गया। अब युद्ध इतना भयानक हुआ, इसमें हज़ारों लोगों ने भाग लिया था कि युद्ध ये राजा हार गया और उस आदमी की मौत युद्ध करते करते हो गई। अब ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। लेकिन जब क्रूर राजा का शासन उस राज्य पर आया तो सबको समझ में आ गया, सबको लड़ना चाहिए था। उसने जितने मर्द इस राज्य में थे सबको गुलाम बनाया। जो गुलामी करने के लिए नहीं मान रहा था उन्हें मारा गया। कोई भी मर्द इस राज्य का अपनी औरत, अपनी बीवी के साथ रह नहीं सकता था और सबको गुलाम बनाकर और राज्य में भेज दिया गया, खादानों में काम करने के लिए, इस तरह गुलामी वाले काम करने के लिए। इस राज्य की सिर्फ औरतें रह गई थी। और इसके बाद उसने एक और ऑर्डर दिया कि जितनी भी औरतें विवाहित, विधवा, सब सैनिकों से शादी करेंगी। भले ही ये उनकी जितनी भी शादियां हों, उन सैनिकों से शादी करेंगी और वो सारे सैनिक उन खूबसूरत लड़कियों को उठा कर ले जाएंगे। अब इस लड़की को लगा कि मैं तो इस गांव की, इस इलाके की सबसे सुंदर लड़की हूँ, क्योंकि उसका चेहरा था वो सबसे ज़्यादा सुंदर था। सब मानते थे कि इससे सुंदर लड़की यहाँ ना पहले हुई ना अब कोई है। और अब उससे सबसे ज़्यादा डर था, उसे सबसे पहले उठाया जाता, उसका बेटा मारा जाता, बेचारा अकेला रह जाता। तो उसे लगा अपने बेटे को बचाने के लिए उसे एक तरकीब लगानी होगी। उसे अपना जो खूबसूरत चेहरा है उसे बिगाड़ना होगा, उसे ख़राब करना होगा। तो उसने अपने चेहरे को कुरेदना शुरू कर दिया, लेकिन अपने बच्चे को वो डराना नहीं चाहती थी। बच्चा उसका थोड़ा सा चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। तो उसने सोचा कि अगर मैं बहुत भयानक बन गई तो कोई मुझे उठाकर नहीं लेकर जाएगा, लेकिन एक दिन मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहेगा, तो क्या करूं? उसने सोचा मैं आधा चेहरा अपना खराब कर लेती हूँ। उसने अपना आधा चेहरा जला लिया और अब पूरी तरह से भद्दा बना लिया। उसके बाद उसने जो लंबे बाल रखे हुए थे, आधे बाल अपने चेहरे के आगे कर लिए,
जब वो अपने बेटे से बात करती तो अपना आधा चेहरा खूबसूरत वाला दिखाती, लेकिन जब बाहर किसी और से बात करनी होती, जब सैनिक आ जाते तो अपना खूबसूरत चेहरा ढक लेती और सड़ा हुआ चेहरा दिखाने लगती। जो सैनिक थे उसे देखकर दूर से ही भाग रहे थे। वो इस तरह की भयानक स्त्री को उठाकर लेकर भी नहीं जाना चाहते थे, गुलाम भी नहीं बनाना चाहते थे। वो उसे वहीं पर छोड़ गए थे और उसे लगा कि इस तरह से जीवन जिया जा सकता है अपने बेटे के साथ। इसके बाद वो जो चाहती थी उसे मिल तो गया था, लेकिन उससे एक गलती हो गई। पहले तो वो सिर्फ घर में अपने बेटे के साथ रहा करती और बाहर से अपने खेतों में खेती करती, सामान इकट्ठा करती, लेकिन कभी कभी अपने बच्चे के साथ बाहर खेलने लगती। और एक दिन जब वो अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, वहाँ सैनिक भी आए हुए थे। उसने अपना खूबसूरत वाला चेहरा बाहर किया हुआ था। इस तरह एक सैनिक की नज़र उस पर पड़ गई और सैनिक को पता चला इतनी खूबसूरत लड़की इस गांव में रहती है, वो किसी की हुई तक नहीं, उसे कोई उठाकर तक नहीं लेकर गया। इसके बाद वो जो सैनिक थे उसे उठाने के लिए घर पर आ गए और जब सैनिक आए उसने वो भद्दा चेहरा आगे की तरफ कर लिया। इसके बाद जैसे ही सैनिक अंदर आए वो देखकर डर गए कि इसका कितना भयानक चेहरा है। आखिर एक सैनिक को इसका खूबसूरत चेहरा कैसे नजर आया। इसके बाद उसके जो चेहरे से दोनों तरफ से बाल हटाए गए, तब उन्हें पता चला इसने आधा चेहरा जला रखा है और आधा चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तब उन सैनिकों ने उसे सज़ा देने के लिए ये कहा कि अब तुम्हारे बेटे को उठा लिया जाएगा और तुम अपने बेटे को कभी नहीं देख सकती। तुमने अपना खूबसूरत चेहरा जानबूझकर जलाया है, कल तुम्हारे बेटे को उठा लिया जाएगा। जब ये उसे पता चला और सैनिक वहाँ से चले गए, वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से भागने लगी। इसके बाद वो जंगलों में रहने लगी। सैनिक उसका पीछा करते जा रहे थे और उसे पता था एक ना एक दिन वो पकड़ी जाएगी, उसके बेटे को मार दिया जाएगा और उसे गुलाम बना लिया जाएगा और ज़्यादा सज़ा दी जाएगी, क्योंकि उसने ये सच सबसे छिपाया। उस जंगल में उसे कुछ जादूगर मिले और वो जादूगर उसे जादू की विद्या सिखाने लगे। वो छिपकर वहाँ रहती, वहाँ काम करती और उनसे जादूगरी सीखती रहती। उनका बेटा भी वहीं रहने लगा था। लेकिन एक दिन जब वो पकड़ी गई, उसके पास जादूगरी की विद्या थी, लेकिन उस जादूगरी से वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। इसके बाद उसके बेटे को उठा लिया गया और उसे कोड़े मारे जाने लगे। अब वो मरने के कगार पर थी, लेकिन जादूगरों ने उन्हें बचा लिया और उसके बाद उसे एक ऐसी विद्या बताई जिससे वो बदला ले सकती थी। एक ऐसी प्राचीन विद्या की देवी जिससे ऐसी काली शक्ति को लिया जा सकता था। तो वो उसकी साधना करने लगी, उसको पाने के लिए तरकीबें लगाने लगी और इससे उसने उस देवी से शक्ति प्राप्त की कि वो बदला ले सके और उसे अपनी बलि देनी थी, यानी कि वो खुद को मारकर वो शक्ति पाने वाली थी। लेकिन वो शक्ति को पाती उस देवी ने एक शर्त रखी थी। अब जो भी देवी से चीज़ मिलती थी वो किसी को मारने के लिए नहीं मिलती थी। वो काली शक्तियों का इस्तेमाल अपने लिए किया जाता था। जब भी कोई उसका गलत इस्तेमाल करता वो शक्ति को रोक लिया जाता। इसलिए वो देवी एक शर्त रखती थी और इसके बारे में भी एक शर्त रखी गई थी। अब देवी ने बहुत सारी काली शक्तियाँ दी। किसी को मारा जा सकता था, बहुत बुरी तरह से नोचा जा सकता था, खून चूसा जा सकता था, लेकिन एक कमी थी। जब भी वो किसी से बदला लेने के लिए आगे बढ़ती ना, उसके कदम उसे पीछे खींचने लगते, यानी कि वो किसी को मारने के लिए आगे पैर नहीं बढ़ा सकती थी। इसके बाद उसने बदला लेने के लिए सैनिकों के पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर उल्टे चलने लगते। किसी को मारने के लिए वो आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, वो पीछे जाने लगती। इस तरह से उसका बदला पूरा नहीं हो सकता था। ऐसी काली शक्ति जिसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। इस तरह उसने देवी को फिर से प्रसन्न किया और फिर से उसे यही पता चला अब ये शक्ति उसे मिल चुकी है, इसे बदला नहीं जा सकता। अब उसके पास एक ही रास्ता था, क्योंकि वो मर चुकी थी। उसने अपने पांव उल्टे किए और मांगा कि यही मेरा रूप है और जो भी बदला लेना चाहती है वो इसी रूप को प्राप्त करेगी और मैं उसे वो काली शक्तियाँ दूंगी। अब उसने अपने पैर उल्टे कर लिए थे, खुद ही तोड़कर पैर उल्टे कर लिए और अब रास्ता साफ था। अब वो पीछे भागती, यानी कि जब भी किसी को मारना होता वो आगे नहीं बढ़ सकती थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे, इसलिए वो भागती हुई, उल्टी भागती हुई उसके करीब पहुंचती, उसे नोच नोच कर मार डालती। इस तरह उसे जंगल में वो सबको खूबसूरत चेहरे के रूप में नजर आती। कई लोगों को लगा वो जिंदा है। उसे पकड़ने के लिए सैनिक उस जंगल में जाते, वो हर किसी को पकड़ पकड़ कर मार देती। कहते हैं कि उसके बाद वो अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करती रही और वो मर्द जिसकी गंदी नीयत होती वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती।
ऐसे मर्दों से बदला लेने के लिए ही वो पिछल पैरी बनी थी। उसने पांव उल्टे किए थे और वहां जो भी पराई स्त्री पर गंदी नजर रखता, पिछल पैरी उसे नोच नोच कर मार डालती। और जिसका मन साफ होता, पिछल पैरी उसे बदला नहीं ले पाती और खुद को रोक लेती। इसके बाद कई और स्त्रियां जिन्होंने बदला लेना था बाद में आईं और इसी पिछल पैरी की शक्ति उनमें आई और बाद में वो भी पिछल पैरी बनी। इस तरह इन इलाकों में कहा जाता है कि पिछल पैरी आज भी मौजूद है और ऐसी ही चुड़ैलें भी होती हैं जिनके पांव उल्टे होते हैं। तरह तरह की शक्तियां, लेकिन वजूद लगभग एक जैसा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पिछल पैरी की और आप समझ गए होंगे पिछल पैरी कैसे बनी, कैसे वजूद में आई, उसकी शक्ति क्या है, वो क्या क्या कर सकती है और उससे बचने का रास्ता क्या है। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।